हेलो एवरीवन, मैं हर्षित वापस से आप सबका स्वागत करता हूं वर्चुअल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों ने बात किया था लास्ट क्लास में, जहां पर हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात किए थे। आज की हमारी क्लास मूवमेंट और शिफ्टिंग की बात करेगा अलोंग डिमांड कर्व। एक छोटा सा और टॉपिक है अगर आप देखना चाहें, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जैसे कोई एक कंज्यूमर है जो किसी एक गुड की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। कोई कंज्यूमर है जिसका नाम है, मान लीजिए ए कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर ए वो किसी कमोडिटी एक्स की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो कमोडिटी एक्स की डिमांड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी की जब डिमांड की बात करता है तो वहां पर हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम इंडिविजुअल डिमांड टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की तो वहां क्या होता है कि कंज्यूमर कई सारे होते हैं। कंज्यूमर्स में बदल जाते हैं, जैसे ए कंज्यूमर, एक बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ऐसे कुछ कंज्यूमर्स हैं। लेकिन जरूरी क्या है कि ये सारे ही कंज्यूमर जिस कमोडिटी को कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं या जिनकी डिमांड कर रहे हैं, वो कमोडिटी अभी भी क्या है? कोई एक ही कमोडिटी है, यानी किसी एक्स कमोडिटी की ही डिमांड ये सारे कंज्यूमर कर रहे हैं। क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक गुड की ही बात कर रहे हैं, माइक्रो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो एक गुड की डिमांड बहुत सारे कंज्यूमर्स अगर कर रहे हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कंज्यूमर ए कमोडिटी एक्स की डिमांड कर रहा है, उस कमोडिटी एक्स की प्राइस कुछ होगी डिफरेंट, और डिमांड की जो कर्व है, डिमांड का जो कर्व है वो प्राइस और क्वांटिटी के रूप में सेम ऐसा ही होगा। ये किसके लिए, ये किसका डिमांड कर्व है? ये ए कंज्यूमर का डिमांड कर्व है, ठीक है ना। ये मैं एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल, आपको पता है कि कर्व कैसा बनता है, मैं कह रहा हूं कि एक कंज्यूमर ए है, उसका डिमांड कर्व ऐसा मिला। कैसे मिला होगा? डिफरेंट प्राइसेस पे जो उसने डिमांड किया होगा उस कॉम्बिनेशन से मिलकर के ये हमें डिमांड कर्व मिला, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा मार्केट डिमांड में कि ए की अपनी कोई डिमांड कर्व होगी, बी की अपनी कोई डिमांड कर्व होगी। जब हम इन सारे डिमांड कर्व को ऐड कर देंगे तो जो डिमांड कर्व हमको मिलेगा वही डिमांड कर्व मार्केट का डिमांड होगा। बात समझ में आ गई? वही क्या होगा? मार्केट का डिमांड होगा। अगर आप अपनी बुक खोल के देख रहे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जब कोई एक कंज्यूमर एक गुड की डिमांड करता है तो उसको हम इंडिविजुअल कह देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कह देते हैं। और जब कई सारे इंडिविजुअल मिलकर किसी एक कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो हम उसको कह देते हैं मार्केट डिमांड। कैसे मार्केट डिमांड निकला? सारे इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व को ऐड कर दिया। डिमांड कर्व को कैसे ऐड किया? तो मान लिया कि कुछ इसका कॉम्बिनेशन, फिर इसका कॉम्बिनेशन, अब कुछ इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, कुछ इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, सबका एडिशन पक्का ही ये कुछ करीब है y और x के, ये भी थोड़ा करीब है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिमांड का थोड़ा राइटवर्ड ही जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, डिमांड को थोड़ा राइट शिफ्ट किया, मतलब राइट में बनाया, ठीक है ना। एक बेसिक सी बात है, ए का डिमांड जो होगा या बी का जो डिमांड होगा, ए के डिमांड को बी के डिमांड से जोड़ेंगे तो वही ए और बी के उस एक्स कमोडिटी के डिमांड को दिखा रहा होगा जो मार्केट में है। बात समझ में आ रही है? तो ए और बी का समेशन क्या होगा? मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। ये कब? जब मैं सिर्फ ए और बी कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ए बी सी डी ई की बात कर रहा हूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सारे ही इंडिविजुअल की जो डिमांड होगी उन सब का समेशन मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई? तो ए का कर्व बनाएंगे, बी का बनाएंगे, सी का बनाएंगे, डी का बनाएंगे, ई का बनाएंगे, और फिर उस वहां से हम क्या करेंगे? मार्केट डिमांड ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब अपने बुक से इसको देखिए, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप पूछिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्टिंग या फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व।
हम शिफ्टिंग की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, डिमांड कर्व की। शिफ्टिंग अलग चीज है, शिफ्टिंग अलग चीज है, मूवमेंट अलग चीज है। इन दोनों को एक एक करके अभी हम समझते हैं, ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट की, जब हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट की, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ, मैं दिखा रहा हूं। देखिए, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब हुआ कुछ ऐसा। ये प्राइस है वाई एक्सिस पे, ये क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस पे। ये एक डिमांड कर्व ड्रॉ की गई, ये ओरिजिन है, एक डिमांड कर्व ड्रॉ की गई। डिमांड कर्व पे मान लीजिए कॉम्बिनेशन है यहां पर पी, पी ना लीजिए, इसको आर ले लीजिए क्योंकि प्राइस भी पी है, आर। यहां से एक तरीका है कि हम इस डिमांड कर्व के अलोंग ऊपर की तरफ मूव करें, और एक तरीका है कि हम इसके अलोंग नीचे की तरफ मूव करें। इसको मैंने एस मान लिया और इसको मैंने टी मान लिया, ठीक है। जब मैं आर से एस की तरफ मूव करता हूं, आर से एस की तरफ उस सेम डिमांड कर्व पे जब मैं मूव करता हूं, तो मुझे यह देखने को मिलता है कि मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है वो पहले क्यू आर था, वो पहले क्यू आर था, और एस पे जाते ही वो क्या हो गया, वो क्यू एस हो गया, वो क्या हो गया, क्यू एस हो गया। यानी जैसे ही हम आर से एस पे गए, आर से ऊपर वाले पॉइंट एस पर गए, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पहले से कम हो गई, पहले से क्या हो गई, कम हो गई। और इकोनॉमी में इसी कम को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आर से मैं टी की तरफ जाऊं, आर से मैं टी की तरफ जाऊं, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर अब मेरा डिमांड क्या हो रहा है, पहले से इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पर डिक्रीज किया था, यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्वांटिटी क्यू आर से क्यू टी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इंक्रीमेंट का मतलब यहां पर किस चीज से है, हम यहां पर टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंशन, या कई बुक में ये टर्म लिखा होता है एक्सटेंशन। बात समझ में आ गई, यानी एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, बात समझ में आ गई। यानी जब भी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो वहां पर हम क्या दिखा रहे होंगे, हम एक्सपेंशन या एक्सटेंशन की बात कर रहे होंगे। जब भी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, लेफ्ट शिफ्ट नहीं, जब भी वो लेफ्टवर्ड यानी कि जब वो आर से एस की तरफ जाएंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी ओ क्यू आर से ओ क्यू एस हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्वांटिटी में, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्वांटिटी में। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, ले लो ना, लेते जाओ। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है कि जब मैं आर पे था, तो उस समय जो प्राइस थी वो P1 थी, वो प्राइस क्या थी, P1 थी, या मैं PR ही ले लूं, PR थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आर से मैं एस पे गया, मेरी प्राइस PS हो गई, यानी प्राइस PR से PS होने का मतलब इंक्रीज कर गई। और जब प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिक्रीज करती है, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। क्लियर है बात, ये बात आपको यहां से दिख रहा है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो ड्यू टू प्राइस हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये ड्यू टू प्राइस हुआ है। यहां पर बाकी अदर फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। अदर फैक्टर्स का मतलब पहली क्लास डिमांड की, जहां पर इनकम था, एडवर्टीजमेंट था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स थे, यहां इन सारे अलग फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हुआ है कि प्राइस पीआर से पीएस इंक्रीज कर गया, इसीलिए क्वांटिटी डिमांड क्यूआर से क्यूएस क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। बात समझ में आ गई, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यहां पर आर से टी पे देखें तो क्या हुआ कि ये प्राइस पीआर थी और टी पे जाते ही ये प्राइस पीटी हो गई। तो यानी कि प्राइस पहले से कम हुई तो मेरी क्वांटिटी पहले से क्या हुई, एक्सपैंड कर गई, यानी एक्सपेंशन हो गया या एक्सटेंशन हो गई। बात समझ में आ गई। यानी जब भी आपसे कोई मूवमेंट की बात करेगा, जब भी आपसे कोई मूवमेंट की बात करेगा, तो आप क्या कहेंगे कि मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन
प्राइस ऑफ अ commodity due to change in price of a commodity where all other factors are constant, यानी कि जब भी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात होगी तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा, और वहां पर अदर फैक्टर्स क्या होंगे? अदर फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अदर फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है ना? एकदम साफ आपको दिख रहा है कि यहां प्राइस के चेंज की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, अब देखिए याद क्या रखना है हमको याद रखना है मूवमेंट में कि मूवमेंट जब भी होता है तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी होता है, वेयर ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, जहां पर बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और मूवमेंट के केस में, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के केस में दो केस होते हैं, एक एक्सपेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। यानी मूवमेंट के केस में दो चीजें होती हैं, एक एक्सपेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात? अब बात करते हैं हम लोग शिफ्टिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग के बारे में। शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व, यानी कर्व के हम डिमांड कर्व के हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक डिमांड कर्व है, इसका नाम है डीडी। अगर डिमांड में कुछ इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट होगा वो राइट वर्ड, इसको मैंने कह लिया D1। एक केस क्या हो सकता है? डिमांड कर्व डीडी और डिमांड में कुछ घटोतरी आ गई, कुछ कमी आ गई, जिसकी वजह से वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गया, इसको मैंने कह लिया डिक्रीज। यानी कि देखिए यहां इंक्रीज, यहां पर क्या हुआ? राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, इसको हमने कह लिया इंक्रीज, और इसको मैंने क्या कह लिया? क्योंकि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, मैंने कह लिया डिक्रीज। यानी जब शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो इसके दो केसेस कौन से होते हैं? एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। और आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पर इस डीडी के D1 पर जाने के लिए प्राइस का कोई रोल नहीं है, यहां पर इनकम या अदर फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कोई प्राइस यहां पर ड्रॉ कर लूं एक कॉम्बिनेशन के तौर पर, तो ये सेम प्राइस तो यहां भी है, तो प्राइस तो सेम है, तो उसकी वजह से थोड़ा ही वो शिफ्ट हुआ है, तो प्राइस का कोई रोल यहां पर नहीं है शिफ्टिंग में। प्राइस का कोई रोल यहां पर नहीं है शिफ्टिंग में। ये तब होता है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाए, तो वो जो पहले डिमांड कर रहा होता है उससे ज्यादा डिमांड करता है, यानी उसकी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और उसी को इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, कहते हैं। उसी में शिफ्टिंग इंक्रीज होगा, राइटवर्ड होगा। बात समझ में आ गई? जब अचानक से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, उसी को डिक्रीज कहते हैं। शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड हुई है, क्यों? हो सकता है कि उसकी इनकम कोविड आने के बाद पहले से कम हो गई, तो पहले जो वो डिमांड करता था अब उससे वो कम डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसकी इनकम कम हो चुकी है, उसकी पूरी डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। यानी यहां पर क्या बात समझ में आई कि जब भी हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे कि ये होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स,
other factors where price of a commodity is constant। यहां प्राइस का कोई रोल नहीं। बात समझ में आ गई? यानी आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे कि मूवमेंट के केस में दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। ये कब होता है? जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब प्राइस किसी कमोडिटी की डिक्रीज करती है तो उस समय एक्सपेंशन होता है, और जब प्राइस किसी कमोडिटी की इंक्रीज करती है तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन होता है। बात आपको समझ में आ गया? प्राइस डिक्रीज की, एक्सपेंशन हुआ, प्राइस इंक्रीज की, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्लियर है बात? वहां पर प्राइस की वजह से सब कुछ हो रहा होता है, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट होते हैं वहां पर। जब हम शिफ्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो शिफ्टिंग में प्राइस कांस्टेंट होता है, और यहां जो शिफ्टिंग है इंक्रीज या डिक्रीज का, यानी शिफ्टिंग के दो केसेस, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज तब होता है जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और डिमांड कर्व राइटवर्ड तब शिफ्ट करता है जब उसकी या तो इनकम बढ़ गई हो या उसको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे जो गुड्स हैं वो ज्यादा उसको फायदे दे रहे हो। जैसे कि टी और कॉफी, टी सस्ती हो गई तो क्या हुआ? टी मान लीजिए टी की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कॉफी की अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो प्राइस ऑफ, ये बात जो एग्जांपल मैंने दी है आगे आने वाला है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है ना? अभी सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर क्या हुआ कि प्राइस, जब भी शिफ्टिंग का केस है तो प्राइस वहां पर कांस्टेंट है, और अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर निभा रहे हैं, और इनकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड यानी शिफ्टिंग होती है। जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। यहां पर प्राइस कांस्टेंट होता है, ये सारी चीजें अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो ये आपका जो आज का वीडियो था वो किस चीज पे? शिफ्टिंग पे, मूवमेंट पे, और एक छोटा सा टॉपिक इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड पर। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में मैंने शेड्यूल लेके आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ है नहीं उसमें। सिर्फ याद कर रखना है कि दोनों ही केस में, इंडिविजुअल और मार्केट में, कमोडिटी एक ही है। इंडिविजुअल में एक ही कंज्यूमर उसकी बात कर रहा है, और मार्केट डिमांड में कई सारे कंज्यूमर एक ही कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो जब मार्केट की बात करेंगे तो सारे इंडिविजुअल के डिमांड का समेशन मार्केट डिमांड कहलाएगा, और इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंज्यूमर है तो उसी का डिमांड कर्व बना देंगे। बात आपको समझ में आ गई? तो ये आज का वीडियो था। आपको जिस भी टॉपिक में कोई अगर डाउट आ रहा है या कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि कम हुआ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बात कह सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।